कोई भी व्यक्ति जब चेतनशील होता है तो उसकी चेतना को विकसित करने में जहां वो रह रहा होता है, घर परिवार आस पड़ोस की बड़ी भूमिका होती है। और वो व्यक्ति जब पढ़ने जाता है और वहां से एक नई सोच, नया विकास का जब रास्ता वो चुनता है जिससे समाज का, देश की उन्नति हो, तो उसमें उसके संस्थान की बड़ी भूमिका होती है। जाहिर सी बात है कि आप बड़े बड़े संस्थानों से पढ़े हुए हैं और आपका एक कोर्स ऑफ एक्शन, आपका लोगों के साथ मिलना और उनको समझाना जो है वो बहुत ही अनुकरणीय रहती है। वो चर्चा लोग अक्सर करते रहते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी निर्मित के बारे में आप थोड़ा जिक्र कीजिए कि ये सब कब से शुरू हुआ और कैसे आपका अनुभव रहे कि आप इन आंदोलनों को इतना बड़े स्तर पर लीड कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा है, देखिए जैसे पसमानदा आंदोलन तो मैंने पहले शुरू में नाम ही नहीं सुना था। आपको बताएं, मैं जब छोटा था तो मैंने पहले आपको जैसा बताया कि मैंने शुरुआती दौर में जो है मदरसे में पढ़ाई की। उसके बाद फिर किसी तरीके से ये लगा कि नहीं, कि मेरा रुझान ये था कि मैं अपना मदरसे में रह के भी हिंदी इंग्लिश पढ़ता रहता था, अपने आप ही करता। उस वक्त कोई ये AI या मोबाइल वोबाइल तो था नहीं, तो ऐसे ही कॉपी किताब पे अपना ABCD और ये सब अपना करता रहता मदरसे के दौर में ही। तो मैंने अच्छा खासा सीख लिया था। तो हमारे वालिद साहब कहते थे कि छोड़ो ये मदरसा वगैरह और आप ऐसा करो, स्कूल में एडमिशन ले लो। और बहुत सारे लोग हमारे थे कि नहीं नहीं मदरसे में पढ़ने दो, क्योंकि उस वक्त मदरसे का दौर चल रहा था। हमारे समाज के जानते हैं बच्चों को जो मदरसे में पढ़ना होता है। तो लेकिन हमारे भाई जो थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये जो है स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। तो बहरहाल स्कूल में, वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल था, वहाँ पे एडमिशन कराया और मैं पढ़ता 1 क्लास से 2 3 ऐसे करके, क्योंकि मैं एज ज़्यादा हो गई थी तो अपना 1 क्लास के बाद 2 3 क्लास जंप कर गया और आगे करके अपना धीरे धीरे। तो उसके बाद जब हमने बहुत चीज़ महसूस की, मैंने जब हाई स्कूल किया, हाई स्कूल करने के बाद मैंने देखा, जो मैं जिस गांव में रहता था तो उस गांव की आबादी जो है वो 90% पसमानदा की थी। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ का जो प्रधान होता था वो अशराफ होता था, शुरू से लेके। कब से हो रहा था ये नहीं पता, लेकिन जब तक मैंने पीछे देखा तो वो सारे के सारे जो है नॉन पसमानदा जो है प्रधान होते थे। तो मैंने सोचा कि अच्छा, दूसरा ये है कि जो हमारे साथ थे जो साथी थे वो भी सब हमारे दोस्त लोग, वही जो अशराफ बिरादरी, और खास करके हमारा जो क्लास फेलो था वो जो प्रधान थे उनका बेटा था, और बहुत सारे लोग थे। तो ये सारे लोग जो है हमको छोड़ के या हमारे घरों को छोड़ के बाकी पसमानदा समाज के लोगों को बिल्कुल नीच समझते थे, या उनको गालियां बकते, या उनके बारे में जो भी उल्टी सीधी बातें करना। इस चीज को मैं सोचता था कि भाई ऐसा ये कैसे हो सकता है, ये सब सारी चीजें जो हैं। तो बहरहाल मैं हाई स्कूल करने के बाद इस बातों को सोचने लगा, और बहुत सारी चीज इस पे जो है उस वक्त तक बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं है, लेकिन ये बात समझ में आ रही थी कि ये एक बात तो है, कुछ ना कुछ जात बिरादरी का मैटर तो है। उसके बाद मैंने फॉर्म भरा और मेरा अलीगढ़ में हो गया। लेकिन किसी वजह से मैं, उस वक्त PUC चलती थी, +2 नहीं चलता था यहाँ पे, लेकिन मैं वहाँ से नहीं आ पाया क्योंकि घर वाले कहे छोटे हो और कोई जान पहचान नहीं है बहुत सारा। और वो मेरे दिमाग में तो था कि मैं उस वक्त, क्या आज भी बहुत गांव में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम लोग चाहते हैं कि यहाँ आए, पढ़े पूरे देश में। हाँ, पूरे देश में। तो फिर मैंने दिमाग में बनाया कि नहीं, मैं पढ़ूंगा तो जरूर। और वो अल्लाह की मर्जी रही, तो इंटर करने के बाद मैं अलीगढ़ आ गया। अलीगढ़ जब पढ़ा लिखा तो उसके बाद मेरे समझ में आई बात, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखना शुरू किया। तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ लोगों में ये चीज़ शुरू की कि भाई ऐसा है, डेमोक्रेसी में तो ये होता है कि जिनकी तादाद ज़्यादा होती है उन्हीं के लोगों को जो है चुनाव में वो जीतते हैं। तो जब तुम्हारी तादाद ज़्यादा है तो तुम लड़ो ना इलेक्शन। तो वहाँ पे हमारे एक रिश्तेदार ही थे, उनको हमने तैयार किया और वो इलेक्शन लड़े और जीत गए। बहरहाल वो बात वहाँ तक की थी। वहाँ पे एक मैटर था जहाँ से हमने ये दिमाग में बात आई, और वो जो पसमानदा का एक तरीके का जो विमर्श था वो
जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ पे जब मैं इलेक्शन लड़ा अमृतसर का वाइस प्रेसिडेंट का, तो मेरे ज़्यादा समझ में आई, क्योंकि हमारे साथ जो लोग थे वो फिर वही थे, सारे सारे के सारे अरशाब थे। एक आध थे पसमानदा, वो भी वो खुले हुए नहीं थे, वो मतलब अपने आप को छुपाए हुए थे। तो जब मैं इलेक्शन लड़ा तो मेरे साथ जो साथ के लोग थे वो सारे अरशाद थे, इलेक्शन लड़ा रहे थे मुझे, ऐसी बात नहीं है, वो इलेक्शन लड़ा रहे थे मुझे। लेकिन बाद बाद में ये भी कहते थे, जब वहाँ पे अलग हम हट चले जाते थे कि अरे क्या बताएं यार, ये जुलाहे को इलेक्शन लड़ाना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरा जो इलेक्शन लड़ रहा है वो कसाई है। बात ये थी, जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा हुआ था वो कसाई बिरादरी से था, तो कह रहे थे चलो उससे तो ये अच्छा ही है। ये बात ये लोग करते थे। हमारे एक साथी थे, उन्होंने मुझे बताया, वो भी इत्तेफाक से पसमानदा थे लेकिन वो खुले नहीं थे। उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपके पीछे ये सारा चीज़ चल रहा है, आप थोड़ा होशियारी करिए। लेकिन बहरहाल मैं इलेक्शन लड़ गया और उन्होंने लड़ाया भी, ऐसी बात नहीं है। जो अशराफ साथी थे उन्होंने लड़ाया मुझे इलेक्शन। उसमें कोई संगठन भी होता था या क्या नहीं, उस वक्त ऐसा था, स्टूडेंट यूनियन जो जैसे पार्टी का स्टूडेंट विंग होता है ऐसा कुछ था या? नहीं, एएमयू में ऐसा था नहीं उस वक्त। तो उस वक्त हाँ ये था, एसआईएम वगैरह बहुत एक्टिव पहले रहती थी, पहले जो है एसआईएम वगैरह, लेकिन उसके बाद बैंड हो गया तो वो फिर वो वहाँ पे खत्म हो गया मामला। और कुछ जो कम्युनिस्ट ये जो थे वो लोग तो हमेशा रहे, आज भी हैं वो, उनका अपना जो छोटा मोटा जो है वो उससे जुड़े रहे। तो मेरा इलेक्शन लड़ा मैं वाइस प्रेसिडेंट का और मैं जीत भी गया। और उस वक्त महमूद रहमान साहब थे और मेरा उनसे बहुत अच्छी बाइंडिंग थी और मैं अक्सर उनसे मिलता रहता था मामले में। और उन्होंने ज़मीनों का काम बहुत अच्छा किया ख़ास करके, और डेंटल कॉलेज और मेडिकल में सीट बढ़वाई, बहुत सारे काम किए उन्होंने। और मुझे नहीं मालूम कि वो पसमानदा थे या क्या थे, लेकिन बहरहाल इस मामले में मैंने देखा कि वो एक अच्छा काम कर रहे थे, अच्छे। उनके अपने जाती मामलात क्या थे, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, उसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा कि वो एक अच्छा एएमयू के बारे में सोच रखते थे। और उस वक्त भी बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो जो आज हम लोग कर रहे हैं, हमारा संगठन की वो गवर्नमेंट कोई भी हो, हमें अपना काम करना है, उसी तरीके से महमूद रहमान साहब भी काम करते थे। वो गवर्नमेंट बीजेपी वो कहते थे गवर्नमेंट कोई भी हो, हमें क्या करना है, हमें तो एएमयू के आगे बढ़ने के लिए जो भी ज़रूरत है वो गवर्नमेंट से मिलकर काम करें। उसमें भी लोग कहते थे कि साहब ये तो बीजेपी के आदमी हैं महमूद रहमान साहब, और वो बल्कि हमसे कई बार हम लोगों से कहा कि भाई आप ऐसा है कि अडवाणी साहब को बुलाइए और मुरली मनोहर जोशी साहब को बुलाइए, क्योंकि वो उस वक्त होम मिनिस्टर थे। हम लोग चाहते भी थे कि वो लोग आएँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जो होम मिनिस्टर है या उस पर ह्यूमन राइट वो होते थे, एचआरडी मिनिस्टर होते थे, तो हम लोग भी चाहते थे कि आए। लेकिन बहरहाल क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा माहौल बना रखा था लोगों ने कि नहीं साहब बीजेपी का आदमी नहीं आ सकता। अब आज तो ऐसा माहौल नहीं है, अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो बहरहाल कुल मिला के हमने जब यहाँ देखा तो यहाँ पे देखा कि इसमें तो पढ़े लिखे लोगों में बहुत ज़्यादा है जात पात, मैंने महसूस किया। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज भी देखिए, आज जबकि पसमानदा बीसी का जो हुआ, महिला बीसी आई, उसके बाद जो है, और वो कैसे आई वो भी आप सब लोगों को मालूम है कि जो अशराफ लोग थे उन्होंने ईसी से लेके कोर्ट से लेके हर मुमकिन कोशिश की कि उनको किसी तरीके से ईसी में रोक दिया जाए, ईसी में नहीं रोक पाए तो कोर्ट में रोक दिया जाए, इस तरीके से। तो इसमें जो है मैंने देखा कि जो लोग हैं यहाँ पे वो किसी तरीके से ना तो महिला को चाहते थे और ना ही पसमानदा को चाहते थे कि कोई वाइस चांसलर यहाँ बन सके। क्योंकि शुरू से मैं आप चीज देखिए कि एक बार मैं प्रोफेसर हुमायूं मुराद साहब का था और डॉक्टर अनीस अंसारी साहब जो रिटायर्ड आईएएस हैं, उस वक्त वो आईएएस थे, तो उन्होंने उस ज़माने में अपने आप को जो है वाइस चांसलर के लिए एक कैंडिडेट घोषित किया था और वो आए थे। तो बहुत कोशिश की उन्होंने कि किसी तरीके से ईसी में उनका नाम आगे आए, लेकिन वहाँ पे एक आदमी ने उनका नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझा, जबकि वो बहुत अच्छे आईएएस रहे हैं और आज भी वो बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छा काम उन्होंने किया हमेशा।
तो उनको जो है उनका नाम तक डिस्कस नहीं हुआ, क्योंकि वो उनके आगे जो है डॉक्टर अनीस अंसारी लिखा हुआ था। तो यहाँ पे ये आज भी है, कल भी था। और इन्होंने जो इस तरीके से जो सिस्टम बनाया है ईसी और कोर्ट, तो ईसी में करीब 25 से 28 लोग होते हैं, उसमें जो वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर और जो भी ट्रेजरर ये सब होते हैं। फिर 6 कोर्ट के मेंबर होते हैं, और जो वीसी नॉमिनी के विजिटर नॉमिनी के 3 मेंबर होते हैं, बाकी कुछ प्रिंसिपल और ये होते हैं। इस तरीके से ये ईसी का कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरीके से बनाया कि ये सिस्टम इन्हीं के लोग आए, इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया। बाद में जो ये प्रिंसिपल और डीन और ये जो होने लगे, पहले तो ये होता था कि जो चेयरमैन बन गया वही रहता था ज़्यादातर, फिर बाद में रूटीन सिस्टम हुआ। तो आज बहुत सारे लोग, ऐसे बात नहीं है कि पसमानदा के हैं, ईसी में भी हैं, कोर्ट में भी हैं, लेकिन वो पसमानदा के मतलब के नहीं है। उसकी वजह ये है कि उनमें वो विमर्श नहीं है, पसमानदा आंदोलन से ना जुड़े हुए हैं और ना उनमें विमर्श है, और वो उनके सामने वो बात भी नहीं कर सकते। आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो पसमानदा समाज के हैं, वो हमें ऑफ द रिकॉर्ड होके तो बहुत कहते हैं, अरे साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप समाज के लिए ऐसा कर रहे हैं और वैसा कर रहे हैं। फिर मैं जब उनसे पूछता हूँ कि जब आप इस पोजीशन पे हैं तो आप क्यों नहीं बोलते हैं, तो कहते हैं अरे आप समझिए, थोड़ा सा मेरी पोजीशन ऐसी है। क्योंकि वजह क्या है कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उनमें विमर्श नहीं है। वो पसमानदा तो हैं, अंदर से चाहते भी हैं कि समाज का भला हो, लेकिन वो अपने कलम से नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने कुछ कर दिया तो कहीं ये ना कहें कि साहब। और मैंने एक चीज़ यहाँ देखा है खुलेआम, मैं जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और उस वक्त मैं बीलिव करने के बाद मैंने कुछ दिन जॉब किया है लाइब्रेरी में, तो उस वक्त का लाइब्रेरियन था, वो पठान था, तो वो खुलेआम कहता था। मैं जब मेरा एमलिम में जब हो गया तो हमारे एक दोस्त थे शहरोज खान, वो भी एमलिम में, उनका भी हो गया, हमारा भी हो गया। तो हमने कहा कि भाई ऐसा करें सर कि हम एमलिम भी कर लें और रात में हमारा जो है ये एडहॉक पे काम कर लें, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो उसने कहा कि नहीं, आप नहीं कर सकते हो। और तो मैंने कहा शहरोज साहब तो कर रहे हैं, मैंने कहा वो कर सकते हैं, आपको हम नहीं करने देंगे, ये लाइब्रेरी जुलाहों के लिए नहीं है। इस बात को उसने ऑन द रिकॉर्ड कहा उस आदमी ने, और वो कहता था मैं जुलाहों को यहाँ पे नौकरी नहीं देता हूँ। बात समझिए, वो ओपनली बोल रहा था उस वक्त। तो जाहिर सी बात है उस वक्त इतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन बहरहाल मैंने उनसे कह तो दिया कि साहब ये आपका अपना ख़ानदानी वो नहीं है, एमयू जो है आपकी एमयू लाइब्रेरी आपकी ख़ानदानी नहीं है। कहा आप मुझसे जुबान लड़ा रहे हैं। मैंने कहा मैं जुबान नहीं लड़ा रहा हूँ, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। तो कुल मिला के यहाँ पे जो सिस्टम है वो अशराफ डोमिनेटेड है। आज भी अगर वाइस चांसलर पसमानदा हो जाए, चाहे रजिस्ट्रार पसमानदा हो जाए, चाहे कोई भी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे पसमानदा का नाम ले ले नहीं सकता, पसमानदा का अपनी जुबान से नाम नहीं ले सकता, काम तो बहुत दूर की बात है। और दूसरा ये देखिए, जेएनयू में, डीयू में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, अभी जामिया मिलिया इस्लामिया में गवर्नमेंट ने पसमानदा पे एक प्रोजेक्ट दिया है अभी, उसमें जाहिर सी बात है संगठन का बहुत रोल है। जो शारिक अदीब अंसारी हैं उसमें लगे हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लाने में अच्छा रोल प्ले किया है। तो पसमानदा पे रिसर्च हो रही है, लेकिन एएमयू में एक भी रिसर्च पसमानदा पे नहीं हो रही है। और मैं बहुत जल्दी इस पॉइंट को उठाने वाला हूँ। यहाँ पे पसमानदा के ऊपर क्यों रिसर्च नहीं हो सकती? जब सारी यूनिवर्सिटी में हो सकती है तो इस यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो सकती? इस यूनिवर्सिटी में भी पसमानदा के ऊपर सोशोलॉजी या सोशल डिपार्टमेंट को रिसर्च करवाना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं कहूँगा और बात करूँगा कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट दिया जाए और पसमानदा पे काम हो यहाँ पे, क्योंकि पसमानदा एक वर्ग ऐसा है जो 90 और 95% है। अगर उसके विमर्श को या उसके प्रॉब्लम्स को सामने नहीं लाया जाएगा तो सरकार या कोई किस तरीके से स्कीम बनाएगी? उनकी जो प्रॉब्लम है उसको तो, और ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका काम ये है ना कि ये सर्वे करें, इनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सैलरी देती है वो इसीलिए देती है ना कि आप रिसर्च करिए। तो रिसर्च क्या कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए है कि साहब उल्टी सीधा? मैं आपको बताऊं, रिसर्च के बारे में मैं बताऊंगा आपको।
मेरा जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, एमलेब के बाद मैंने जो है रिसर्च में दाखिला लिया, उस वक्त भी मैंने बहुत काम किया। और इस पे जो है उस वक्त जो डीन था वो नूर मोहम्मद, उस जो है सोशोलॉजी डिपार्टमेंट के जो डीन थे उस ज़माने में। और हमारे डिपार्टमेंट में शबाहत हुसैन साहब थे, उसके बाद जैदी साहब हुए, और एक और था जो प्रोफेसर था, उसका नाम याद नहीं है, शिया सैयद था, वो नाम उसका याद नहीं है। बहरहाल तो ये सारे लोग जो हैं हमेशा जब हम बोलते थे तो वो हमेशा कहता है जलाहा है, इस तरीके की बातें ये ऑन द रिकॉर्ड बोलते थे वहाँ पे। और जो वहाँ पे उस वक्त चेयरमैन थे साबिर हुसैन साहब, उनको जो है गालियाँ बकते थे ये सब, वो क्योंकि पसमानदा थे। तो इसलिए जो है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, बहुत सारी मैं खुद उसका भुगतान हूँ। जब मेरा वो उसकी एमफिल की जो वो था एग्जामिनेशन के लिए जो है गया ईसी में, एकेडमिक काउंसिल में पास होने, उस वक्त जो है जैदी साहब उसके वो थे, चेयरमैन थे डिपार्टमेंट के, और नूर मोहम्मद जो थे वहाँ के सोशोलॉजी डिपार्टमेंट के उसके उस वक्त वो डीन थे वहाँ पे, और रजिस्ट्रार थे हमारे जाफरी साहब। महमूद रहमान साहब का दौर था, महमूद रहमान साहब तो बैठे नहीं थे, ये लोग सब बैठे थे। इन्होंने क्या किया, एमफिल ही कैंसिल कर दिया। मेरी गया था एग्जाम के लिए पास होने, वहाँ पे एमफिल कैंसिल कर दिया। अब हमें पता लगा, और हमें बताया किसने, जैदी साहब ने ही बताया आके कि भाई आपको तो कैंसिल हो गया मामला। तो बहरहाल वो इसलिए काम हुआ क्योंकि मैं उस वक्त जो है पसमानदा की आवाज़ उठा रहा था, एएमयू में शुरू कर दिया था। और हमने उससे पहले एजाज अली साहब को बुलाया था और एक बहुत बड़ा फंक्शन किया था। कहाँ पे बुलाया था आपने? एएमयू में? एएमयू में किया था, ओल्ड बॉय लॉज पे। अच्छा, एक फंक्शन किया था। कौन से सन की बात होगी? ये हमारे ख्याल से 96, 97 के आसपास की बात है, एग्जैक्टली याद नहीं है 90। और ये बात सुनिए, जब मैंने ये किया तो मैंने महमूद रहमान साहब को भी बुलाया था उसमें, और हमारे जो मरहूम शकील समदानी साहब और प्रोफेसर मुराद साहब, ये लोग सब लोग थे उसमें। महमूद रहमान साहब ने मुझसे कहा कि भाई ऐसा है, आप ये सब काम जो कर रहे हो ना, आप जानते नहीं एएमयू के लोगों को, और तुमको जिंदा नहीं रहने देंगे। ये जो पसमानदा की बातें मत करो, ये आप जानते नहीं हो इनको, ये बड़े अंदर से बहुत जो है जहरीले लोग हैं। ये बात महमूद रहमान साहब ने मुझे कहा था। तो मैंने कहा साहब इसमें हमने गलत क्या काम किया, हम तो एक समाज है, उसके समाज के लिए जो है एक बात कर रहे हैं कि इसको ऊपर आना चाहिए, और हमारा संगठन भी यही काम कर रहा है, हम किसी के खिलाफ तो काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम काम कर रहे हैं कि पसमानदा समाज को पढ़ाई लिखाई में, रोजगार में और राजनीति में और इस तरीके से आगे आना चाहिए, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। इसमें क्या बुराई है कि हम अगर उनको ऊपर लाना चाह रहे हैं? तो मैंने यही बात महमूद रहमान साहब से कहा, उन्होंने कहा ये बात तो सही है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये जो अंदर लोग हैं ये वो इस बात को समझते थे, वो हमें नहीं पता वो किस बिरादरी से ताल्लुक रखते थे। हाँ, वो जो भी थे, लेकिन वो इस मामले में बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ये आपको जिंदा नहीं रहने देगा, उनकी बात सही निकली। इन सब ने मिलके कैंसिल कर दिया साहब एमफिल। मतलब है कि आपका पहला इनकाउंटर इस यूनिवर्सिटी में अपने कैरियर कैरियर गंवाया मैंने। भाई मेरे साथ के लोग प्रोफेसर घूम रहे हैं जो आज भी मेरे सामने नहीं खड़े हो सकते हैं। अभी जो भी है, आज भी मैं उनके सामने बैठ के किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, इवन लाइफ साइंस पे नहीं बोल सकते। इतने साल, करीब 15-20 साल हो गए, मैं आज भी उन टॉपिक पे बोल सकता हूँ। और मेरे 3 पेपर पब्लिश्ड हैं नेशनल, उसमें समझ रहे हैं, सॉरी 3 नहीं, 2 पेपर पब्लिश्ड हैं नेशनल जर्नल में। तीसरा पेपर मेरा गया था तो प्रोफेसर कालिया की डेथ हो गई, और वो मैंने यूनिवर्सिटी के ऊपर लिखा था। ये जो